कौन थे इसके संस्थापक? अग्रवाल समाज निकला कहां से? ध्यान में आया महाभारत काल, भगवान कृष्ण और पांडवों के समकालीन महाराजा अग्रसेन इस वंश के संस्थापक थे। उन्हीं से ये वंश चला है। महाभारत के युद्ध में महाराजा अग्रसेन की उम्र 15-16 साल के लगभग थी। इनका जन्म वहीं पास में सरस्वती नदी के किनारे प्रतापपुर में इनका जन्म हुआ। पिता बल्लभ सेन जो वहाँ के महाराजा प्रतापपुर के, माता भगवती देवी जो विदर्भ की राजकुमारी थी। भगवान राम के बड़े बेटे उसका वंशज है ये परिवार। इस समय मुझे एक बात थोड़ी ध्यान में आएगी जो मैं कहना चाहूंगा। जिस समय श्री राम जन्मभूमि का केस चल रहा था अदालत में, उन्होंने कहा क्या आज भी राम के वंशज हैं? सबसे पहले जयपुर की राजकुमारी दिव्या कुमारी ने कागजात निकालकर हम इसकी 100 जो भी पीढ़ी होगी 34वीं 43वीं हम उसकी पीढ़ी में हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान श्री राम से लेकर आज तक हमारा पूरा का पूरा दिया गया है। किसके बाद कौन आया? चित्तौड़ के सिसोदिया महाराणा प्रताप के वंशज, उन्होंने भी कहा कि हम भी राम के वंशज हैं। भाई ऐसी क्या बात है, हमारा जन्म भी उसी वंश में हुआ है। दुख इस बात का हुआ जब अग्रवाल समाज ये कहता है हम सूर्यवंशी हैं, हम राम के वंशज हैं और माननीय अशोक जी सिंघल ने राम जन्मभूमि की इस लड़ाई का नेतृत्व किया। हमने भी क्यों नहीं किया कोर्ट में, हम भी राम के वंशज। ऐसा कहा जाता है। पीढ़ियों में अंतर हो सकता है क्योंकि इतिहास में जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो तथ्य और आंकड़े, जन्म की तारीखें और कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं। उनको शिक्षा देने का काम किया तांडिन्य ऋषि ने। ये वहाँ गुरुकुल में रह कर के पढ़े, शारीरिक और बौद्धिक दोनों दृष्टि से बहुत अच्छे। उम्र थोड़ी बड़ी होती जा रही थी महाराजा अग्रसेन की और नागवंश की कन्या नागराज की बेटी माधवी के साथ सुंदर भी थी, गुणों से युक्त भी थी, उनके साथ विवाह हुआ। महाराजा अग्रसेन सूर्यवंशी थे, माधवी नागवंश की कन्या थी। महाराजा अग्रसेन बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं ऋषि गर्ग जी की प्रेरणा से कहा कि पहले आप लक्ष्मी जी की पूजा करिए, उनकी तपस्या और साधना करिए। और उसके बाद कहते हैं कि लक्ष्मी माता ने भी कहा जहाँ पर तुम बैठकर तपस्या और साधना कर रहे हो ये तुम्हारे यशस्वी सूर्यवंशियों की ही जगह है। जहाँ तुम तपस्या कर रहे हो पुत्र, आपको जमीन में यहाँ बहुत सोना और संपत्ति मिलेगी और इसी जमीन में तुम नए नगर का निर्माण करो और मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ तुम्हारा भी और इस नगर का भी एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा। इतिहास तुमको याद करेगा और ये जो तुम बसाओगे नगर अग्रोहा और इसका भी बड़ा नाम होगा। लोग सैकड़ों हजारों वर्ष तक इसको याद करेंगे। ऋषि गर्ग जी ने इनको प्रेरणा दी, खुद भी और अपने शिष्यों को भी लगा करके उबड़ खाबड़ जमीन को समतल बना करके नगर का निर्माण, मंदिर, महल, भवन, सड़कें, गलियां, बाग, सब प्रकार का निर्माण और नगर बसाना शुरू किया। अग्रोहा नगर भी इन्होंने बसाया और समाज को व्यवस्थित करने के लिए 18 ऋषियों से यज्ञ कराए। ये जो गोत्र की परंपरा है, अग्रवाल समाज में 18 गोत्र हैं। ये समाज को व्यवस्थित और एक रूप करने के लिए जिन ऋषियों ने यज्ञ कराए, ये जो 18 गोत्र हैं, ये उन्हीं ऋषियों के नाम पर हुए। अब उन यज्ञों के अंदर पशुओं की बलि दी जाती है। देख करके इनका मन खिन्न हो गया। अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, हमको जीवन लेने का क्या अधिकार है? और जब 18वां यज्ञ आने लगा तो इन्होंने कहा पशु बलि नहीं देनी चाहिए। ऋषि मुनियों ने पूछा क्या बात हुई? उन्होंने बताया कि भाई ये समस्या है मेरे सामने, पशु बलि के लिए मेरा मन नहीं है। उन्होंने कहा क्षत्रियों के लिए तो धर्म है ये। उन्होंने कहा क्षत्रियों का धर्म है कहीं अन्याय हो रहा हो, कहीं अधर्म हो रहा हो, कहीं अत्याचार हो रहा हो, उसके मुकाबले में खड़ा हो जाए, लड़ाई को अपने सिर के ऊपर ले ले। ऋषि मुनियों ने कहा इसमें कोई पाप नहीं है। उनका मेरा मन तो नहीं मानता है। इन्होंने कहा अगर छात्र धर्म यही है कि हिंसा हो और पशु बलि हो तो मैं छात्र धर्म को त्याग कर आज से वैश्य धर्म को स्वीकार करता हूँ। सूर्यवंशी क्षत्रिय हिंसा को रोकने के लिए, पशुओं की, निरीह पशुओं की उनकी मार काट को रोकने के लिए वैश्य वर्ण में शामिल हो गए। वैश्य वर्ण को उन्होंने अपना लिया। महाराजा अग्रसेन जी ने नगर बसाया। समाज को व्यवस्थित एक रूप करने के लिए यज्ञ करके ऋषियों के नाम पर 18 गोत्र दिए। इनके पुत्र का नाम था बेहूसैन। इनके पुत्र ने एक दिन पिता को पूछा, पिताजी अगर कोई गरीब है, उसको भोजन ठीक नहीं मिलता है,
लेकिन वो याचना भी नहीं कर सकता है मांगने की, तो क्या करना चाहिए? इन्होंने कहा, राजा जो होता है प्रजा का पालक होता है। गरीबी ना हो, सबको भोजन मिले, किसी चीज का अभाव ना हो, ये राजा का धर्म है। ये जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। 1 लाख घर हैं जिनके पास गरीबी है, या हमारे अग्रहा में कोई नया आ जाता है, हम 1 ईंट और 1 रुपया प्रत्येक घर वो लेने नहीं आएगा, उसका स्वाभिमान बचा के रखना है। हम उसके घर जाएंगे, ईंट से मकान बनाएगा, 1 रुपये से अपने काम को प्रारंभ करेगा। कितना अमीर, कितना संपन्न, उन्होंने इस प्रकार का शहर और नगर बनाया होगा।